युद्ध नीति का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यदि वह कवच पहने हुए ना हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कवच धारण करके आए तो स्वयं भी तैयार हो जाए और एक पुरुष के साथ अकेला ही युद्ध करे। यदि वह सेना लेकर आया हो तो स्वयं भी सेना सहित जाकर उसे ललकारे। यदि वह कपट से युद्ध करे तो आप भी कपट युद्ध करे, और धर्म युद्ध करे तो स्वयं भी धर्मानुसार ही उसका सामना करे। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार ना करे, तब डरे हुए और परास्त शत्रु पर भी वार ना करे। जो बलहीन हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हों, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी टूट गई हो, अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, उस पर कभी प्रहार ना करे। ऐसा पुरुष अपने शिविर में आ जाए तो उसकी चिकित्सा कराए अथवा उसके घर पहुंचा दे। यही सनातन धर्म है। अतः धर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिए। ये बात स्वयंभू मनु ने कही है। सत्पुरुषों में सदा से सज्जनों का ही धर्म रहा है, उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट न करे। जो क्षत्रिय धर्म युद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है। इस प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है। सत्पुरुषों को तो अधर्मों को भी धर्म से ही जीतना चाहिए। धर्म पूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, किंतु वह मूल और शाखा दोनों ही को जलाकर दम लेता है। पापी पुरुष किसी पापपूर्ण उपाय से धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और ये समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्रात्मा पुरुषों की हंसी करता है। इस प्रकार वह पापी पाप के द्वारा बढ़ने के कारण अंत में पाप में ही फंस जाता है। उसकी धर्म में श्रद्धा नहीं रहती और अंत में वह विनाश के ही मुख में पड़ता है। जिस प्रकार नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है। पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को धर्म पूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। राजन, अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा राजा को कभी नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सुख पा सकता है? अधर्म से पाई हुई विजय तो अस्थाई और स्वर्ग से गिराने वाली होती है। वह राजा और राज्य दोनों को ही नष्ट कर देती है। जिस योद्धा का कवच टूट गया हो और जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो, जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिए हो, उसे कैद कर ले, मारे नहीं। 1 साल तक कैद में रहने के बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजा के पुत्र के समान हो जाता है। इसलिए साल भर बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि अपने पराक्रम से किसी कन्या को हर कर लाए तो 1 साल तक उससे कोई प्रश्न ना करे। इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा प्रकट करे तो उसे छोड़ दे। इसी प्रकार धन या दास दासी जो कुछ अपने पराक्रम से जीत कर लाए उसे भी 1 साल तक अपने पास रखकर फिर उसके स्वामी को सौंप दे। यदि चोर आदि अपराधियों का धन छिना हो तो उसे भी अपने पास न रखो, सार्वजनिक कामों में लगा दे। और यदि गौ छीन कर लाया हो तो ब्राह्मण को दे दे। दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए
तो उसी समय युद्ध बंद कर देना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है तो वह सनातन काल की मर्यादा को तोड़ता है। ऐसे क्षत्रिय को जाति से बाहर कर देना चाहिए और उसे क्षत्रियों की सभा में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अधम है। जिस राजा को विजय की इच्छा हो उसे ऐसे आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो विजय धर्म युद्ध से प्राप्त होती है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। आक्रमण करने वाले राजा को विजय करने के बाद उस देश के बिगड़े हुए लोगों को समझा बुझाकर और पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिए। यही राजाओं की प्रधान नीति है। यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाई से बर्ताव किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रुओं के साथ मिलकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखने लगते हैं। जब आपत्ति का समय आता है तो वे शत्रुओं की सहायता लेकर तुरंत ही उसे आ दबाते हैं। जिस राजा का देश विस्तृत धन धान्य संपन्न और राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं उसी की जड़ मजबूत कही जाती है। जो राजा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य तथा अन्य शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है। यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है। जिस राजा को अपने वैभव की वृद्धि की इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, कपट या दंभ के द्वारा नहीं।